दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड के तीनों कट ऑफ लिस्ट देखने वाले हैं। कट ऑफ वन, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद सेकंड कट ऑफ और उसके बाद थर्ड कट ऑफ। तीनों कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगा, बिहार के सभी डाइट कॉलेज, सभी जिले के। ओके दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण डेटा बताने वाला हूं। 2026 में कट ऑफ जो है ना, हर कैटेगरी में 7 से 10 नंबर कम रहने वाला है। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके कितने नंबर बने हैं, कैटेगरी कैटेगरी भी लिख दीजिएगा और कौन सा डाइट आप चाहते हो, अपने ज़िले का या बाहर का। आपने कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस काउंसलिंग में कितने भरे हैं ये भी बता दीजिएगा, तो मैं एक्सपेक्टेड आपको बता दूंगा कि आपका फर्स्ट कट ऑफ में गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आएगा या सेकंड कट ऑफ का गवर्नमेंट में या थर्ड कट ऑफ का। 3 कट ऑफ आएगा, तीनों गवर्नमेंट कॉलेज का आएगा सबसे पहले। उसके बाद 3 कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के आने के बाद 3 प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ आता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम कट ऑफ लास्ट का जो कट ऑफ आता है ना, थर्ड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज का, उसमें उसका जाता है। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट कट ऑफ में बहुत सारे बच्चे का नाम आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे दूर का ज़िला मिलने की वजह से एडमिशन नहीं लेते, तो वो सीट खाली पड़ जाता है। कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता, कुछ बच्चे सीएलसी नहीं दे पाते हैं, ठीक ना, तो सीएलसी का जुगाड़ भी आप कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों का किसी अदर कोर्सेज में नाम आ जाता है, तो इस वजह से वो जो सीट खाली होता है, तो इस वजह से थर्ड कट ऑफ में कम से कम नंबर वाले बच्चों को भी नाम आ जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2025 में 2,55,000 स्टूडेंट इंट्रेंस एग्ज़ाम पास हुए थे और 2026 में 1,65,000। ये तो सबको पता है, रिजल्ट आया था तो पता चल गया था। तो आप देखिए 90,000 स्टूडेंट कम इंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2026 में आखिर इतना कम स्टूडेंट क्यों पास हुए हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म ही कम भरे होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कम स्टूडेंट दिए होंगे, तो इसलिए कम पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि फॉर्म ज़्यादा भरा गया है और पास कम हुए हैं। फॉर्म कम कम भरा गया है, रीज़न मैं बताता हूँ। पहला रीज़न ये है दोस्तों कि बिहार में टीचर की जो 3 वैकेंसी था, टीआरई 1, 2 और 3, ये 2023-24 में आया था। अब टीआरई 4 जो चौथे चरण की जो वैकेंसी था, ये आना था 2024 में ही, लास्ट दिसंबर में, लेकिन ये 25 भी बीत गया, 26 भी निकलने को है, फिर भी नहीं आया। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ना, इंटरेस्ट कम गया। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, वैकेंसी दे नहीं रहे, तो उनको थोड़ा डाउट था मन में कि पता नहीं अब वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है डीएलएड एंट्रेंस में वो कमा 2025 और 26 में। जबकि आप विश्वास करोगे, 22, 23 और 24 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे और एंट्रेंस दिए थे। जितना फॉर्म नहीं भरा गया था ना 2026 में, उतना तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, फॉर्म तो दूर की बात भाई, 8 लाख फॉर्म भरे गए थे 2023 में और 7 लाख फॉर्म भरे गए थे 2024 में। और आप देखिए कि 2026 में एंट्रेंस एग्जाम के कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो 2026 में दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं 2.5 लाख के आसपास, मतलब उससे ज़्यादा तो कहीं पास हुए थे। 4 लाख स्टूडेंट पास हुए थे 2023 में और 3 लाख कुछ पास हुए थे 2024 में, और 25 में 2,55,000 पास हुए हैं, 26 में 1,65,000। तो जाहिर सी बात है यही सारे रीज़न है। तो भाई कट ऑफ बहुत कम जाएगा, मतलब फ़ायदा है आपका, क्योंकि टीआरई 4 तो आ जाएगा। अब टीआरई 5, 6 देखिए, आपको ये पता होगा कि 2026 में जो टीआरई 4 आने वाला है उसमें 30,000 वैकेंसी है। 30,000 में 8,000 के आसपास केवल पीआरटी में है, 1 to 5 में, और डीएलएड करने वाले बच्चे 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनते हैं। और 6 to 8 में लगभग दोस्तों 12,000 के आसपास वैकेंसी, मतलब 6 to 8 में शायद सबसे ज़्यादा है, 12 से 15,000। तो ऐसे में आप देखोगे तो वैकेंसी लाखों में था, अभी भी खाली है पीआरटी में, पर गवर्नमेंट एक साथ सारी वैकेंसी नहीं दे रहा है। बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई कम से कम 36,000 दो, 50,000 दो, 1 लाख खाली है, तो वो वैकेंसी वो बचा कर रखी है। तो वो जो वैकेंसी है वो आने वाला जो नेक्स्ट इलेक्शन है या कहें 2-3 साल बाद, उसमें आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई सब वैकेंसी दे देंगे तो बाकी जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए तो खाली बचेगा नहीं सीट, और फिर वो बैठे रहेंगे, फिर वो आंदोलन करेंगे, वो मांग करेंगे कि भाई वैकेंसी दो। तो वो भी सोच समझ के चल रहा है ना, कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल डीएलएड करके तैयार हो जाते हैं वैकेंसी के लिए, सीटेट पास करके टीचर बनने के लिए। तो वो सब सोच समझ के रखते हैं, मतलब एक साथ पैसा वो खर्च नहीं करते हैं, उनको पता है कि आगे भी काम आएगा। चलिए अब सेकंड कट ऑफ दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट कट ऑफ में
में 70 नंबर पर जनरल कैटेगरी का एडमिशन हो गया था आर्ट्स कॉमर्स वालों का, और 75-76 पर साइंस वालों का। अब सेकंड में आप देखोगे ना तो बहुत कम पर हुआ है। ये देखिए आप सेकंड कट ऑफ, अब सेकंड से भी कम पर 5 से 7 नंबर देखिए, यहाँ पर आप 72 देख रहे हो, और मैं आपको थर्ड कट ऑफ दिखाऊंगा। ये साइंस में 80 गया है। थर्ड कट ऑफ देखोगे तो आर्ट्स कॉमर्स वाले जो जनरल है उनका दोस्तों 66 पर हुआ है, 66 पर। तो देख लीजिए 4 और 2 6 नंबर का कम है। और 2000, आपको पता है दोस्तों 2026 में तो भाई एक 90,000 स्टूडेंट कम है, 2,55,000 25 में पास हुए थे, और 26 में 1,65,000 पास हुए एंट्रेंस में। तो 90,000 कम है, तो जाहिर सी बात है भाई 7 से 10 नंबर तक कम जाएगा कट ऑफ, लगभग हर स्टूडेंट का भाई हो जाएगा। और साइंस में तो कट ऑफ ये मान लीजिए कि 70 जिनका ऊपर है ना जनरल से, तो उनका हो जाएगा। और मैं कहता हूँ 65-60 पर जो SC ST EBC EWS वाले हैं, 65 पर कन्फर्म है आपका साइंस वालों का गवर्नमेंट कॉलेज, 60 पर SC ST EBC का कन्फर्म है। देख लीजिए सेकंड में ही 66 चला गया है। हर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग जाता है, मतलब शेखपुरा जो डाइट है ना, सबसे कम कट ऑफ शेखपुरा में जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिला काफ़ी छोटा है, सबसे कम आबादी है इस जिले का, और थोड़ा देहात एरिया पड़ जाता है। इधर परिवहन का साधन नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर रहने वहने का वो नहीं है, तो दूर से आना पड़ेगा अगर रूम लेकर भी रहेंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पर कॉलेज जो है ना काउंसलिंग में कम भरते हैं चॉइस, तो इस वजह से भी कट ऑफ कम जाता है। देखिए यहाँ पर भागलपुर में भी 68 गया भाई, सेकंड में ही कम गया इतना। जनरल का वो बात कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए। तो भाई आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 60-55 पर तो भाई हर स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट में। थर्ड भी मैं आपको शो कर देता हूँ, थर्ड शायद आपने देखे होंगे इससे पहले वाले कट ऑफ में। मतलब कुछ कॉलेज का 75 गया है, कुछ का 70, कुछ का 65, कुछ का 66 गया है, कुछ का 80 गया, 79 गया है। तो हर जिला में जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस करते हैं, वहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो 70 एवरेज मान लीजिए कि अगर 70 गया है अच्छे अच्छे ज़िले में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज का, तो इस बार आपका 65 इससे 63-62 रहने वाला है। मतलब 70 अगर जिन बच्चों का है ना साइंस वालों का, जो EWS OBC EBC पर आते हैं, तो उनका कंफर्म है। और जो SC ST से आते हैं साइंस वाले, EBC से, उनका दोस्तों 66-67 पर कंफर्म है, साइंस वालों की बात कर रहा हूँ। और जनरल वालों का जो है, मतलब लिख कर ले लीजिए कि 75 पर उनको गवर्नमेंट मिल जाएगा, 70 पर भी कुछ कॉलेज में मिल जाएगा, साइंस वालों की बात कर रहा हूँ। और 60 से ऊपर वाले हर जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट आते हैं ना, EWS OBC EBC, उनका कंफर्म है आर्ट्स कॉमर्स वालों का। और 65 पर तो भाई पिछले साल ही जनरल का कट ऑफ गया है, जनरल का आर्ट्स कॉमर्स वालों का। तो यही लगा लीजिए 62-63-60 मान लीजिए, क्योंकि जब 90,000 कम स्टूडेंट है तो भाई जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा। मतलब इस साल सबसे कम स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, 2.5 लाख के आसपास। तो फिर आप यही लगा लीजिए कि जब जब जितने फॉर्म भरे गए उतना तो भाई पास हुए थे 25 में, 4 लाख तो 2026 में, ये 24 में पास हुए थे। तो इस साल आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़ायदा आपका है, वैकेंसी खाली है इस साल। तो भाई प्राइमरी में आप देखिए कि 1 लाख वैकेंसी खाली है 1 to 5 में, और जबकि 6 से 7 हज़ार वैकेंसी दे रहा है। तो भाई 90,000 वैकेंसी तो अभी भी बचा हुआ है, जो कि TRE 5, 6, 7 में आएगा। तो फ़ायदा आपका है। चुनाव के टाइम देखिए, चुनाव निकल गया तो भाई वो वैकेंसी अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका कुछ होने वाला है नहीं। अब जब चुनाव आएगा तो उस टाइम पर आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 26 से 28 में आप करोगे तो आपका 29 में इलेक्शन है, तो 28 में देखने को मिल जाएगा वैकेंसी। तो फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा वैकेंसी। देख लीजिए 67 गया भाई सेकंड में ही। चलिए थर्ड कट ऑफ जल्दी से देख लीजिए। ये तो मैं प्राइवेट का शो करने लग गया, देख लीजिए ये है गवर्नमेंट का। प्राइवेट का भी मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा। भाई DLED जो कर लेगा उनका फ़ायदा ये है कि जल्दी नौकरी नहीं, लेकिन एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर लगेगा, ये फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि बिहार में क्या है दोस्तों, लगभग टीचर बनने का जो एज है ना, वो जनरल कैटेगरी का 35 साल है, और जो रिज़र्व में आते हैं उनका 37 से 40 साल तक है।
तो आप अभी 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, मतलब 15 साल तक टेंशन फ्री हो जाइए। कम से कम 5-6 वैकेंसी आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा, 6 नहीं, मान लीजिए 7-8।